किष्किंधा में दूसरा महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान पंपा सरोवर है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि के आरंभ में जिन 4 सरोवरों की स्थापना की थी, पंपा सरोवर उन्हीं में से एक है। मैं रामदास महाराज जी का भगत हूँ। रामदास महाराज जी यहाँ के महंत हैं और ये लक्ष्मी टेम्पल पंपा सरोवर है। ये ब्रह्मा जी का 60 रचाए 4 सरोवर में से एक सरोवर है जहाँ स्नान करके अपने पूरे पाप दूर हो जाते हैं। एक मान सरोवर चेन्नई में आता है, बिंदु सरोवर नारायण सरोवर गुजरात में आता है। ये कर्नाटक आनागुंदी से यहाँ से बाजू में है, ये पंपा सरोवर है। ये पंपा सरोवर में जो भी स्नान करने को आता है और इसके दर्शन करता है, इसको मोक्ष मिल जाता है। पंपा सरोवर का उल्लेख रामायण में भी आया। सबरी की इस सलाह पर कि सीता का पता लगाने में सुग्रीव आपकी मदद करेंगे, भगवान राम सुग्रीव को खोजते हुए पंपा सरोवर तक आए थे। इस सरोवर में उन्होंने स्नान भी किया था। यह मानकर कि भगवान के पंपा सरोवर में स्नान करने से इसके जल की दिव्यता, पवित्रता और शक्ति में वृद्धि हो गई है और इसमें स्नान करने से हमें भी विशेष आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होगा, श्रद्धालु इसमें स्नान करते हैं। जो लोग किन्हीं कारणों से स्नान करने की स्थिति में नहीं रहते, वो अंजलि में सरोवर का जल लेकर अपने माथे पर छिड़क लेते हैं। है तो यह सरोवर ही, लेकिन कमल की पत्तियों ने इसे इस कदर ढक रखा है कि किनारे के हिस्सों को छोड़कर इसमें कहीं भी पानी नजर नहीं आता। सरोवर के दूसरे भाग में फूल पत्तियां आदि कुछ भी नहीं है, केवल जल ही जल है, जो इस ओर संकेत करता है कि प्रलय के समय सब नष्ट हो जाएगा और केवल जल ही जल बचेगा। पंपा सरोवर के तीर पर लक्ष्मी जी का मंदिर है। पंपा सरोवर के दर्शन करने के बाद लोग लक्ष्मी जी के दर्शन करते हैं। मंदिर के महंत स्वामी रामदास जी रात को 1 बजे उठकर लक्ष्मी जी की 2 घंटे तक पूजा करते हैं। लक्ष्मी जी के मंदिर के पीछे सबरी जी का आश्रम है। जहाँ लक्ष्मी जी का मंदिर सजावट की एक आदर्श अवस्था को प्राप्त है, वहीं सबरी जी का आश्रम सादगी की एक अनूठी मिसाल है। अब बात करते हैं ऋष्यमुख पर्वत की। शांत मुद्रा में स्थित ऋष्यमुख पर्वत तक पहुंचने के लिए उसके सामने से गुजरती तुंगभद्रा नदी के शोर को पार करना पड़ता है। नदी पार करने के लिए सरकार ने कोई औपचारिक पुल नहीं बनाया है, लेकिन स्थानीय लोगों ने पत्थर के खंभों को लिटाकर एक अनौपचारिक पुल का निर्माण कर दिया है। इस पर्वत का नाम ऋष्यमुख ही क्यों पड़ा, यह जानना कम रुचिकर नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ रहने वाले अधिकतर ऋषि मूक रहकर यानी मौन धारण करके साधना करते थे, इसलिए इसका नाम ऋष्यमुख पड़ गया। अपने नाम के अनुरूप आज भी यहाँ मौन छाया रहता है। किष्किंधा के अन्य पर्वतों के मुकाबले यह पर्वत थोड़ा हरा भरा है। नीम, पीपल, कीकड़ आदि कई वृक्ष यहाँ देखने को मिलते हैं। पर्वत पर रहने वाले संत पर्वत का रामायण कालीन इतिहास बताते हुए कहते हैं, सुग्रीव की गुफा में
ये ऋषिमुख पर्वत के अंदर एक गुफा है, इसी में रहते थे और हनुमान जी उनकी सेवा में रात के खाए। कंधे में बैठा के जगह बनाए, अग्नि को साक्षी दे करके और राम से सुखी उसे हनुमान जी ने यहाँ मित्रता कराई थी। पर्वत में एक गुफा है जिसे मंदिर का रूप दे दिया गया है। इस मंदिर में सुग्रीव और हनुमान जी दोनों विराजमान हैं। मंदिर के साधु बताते हैं कि भारत में कहीं भी हनुमान जी और सुग्रीव जी का मंदिर एक साथ नहीं है, केवल यहीं पर है। मंदिर में बिजली की सुविधा नहीं है, इसलिए भक्तों को गैस लैंप की रोशनी में प्रतिमाओं के दर्शन करने पड़ते हैं। तुंगभद्रा नदी पर्वत को 3 तरफ से घेरे हुए है। श्रद्धालुओं के बीच बाली पर्वत भी कम लोकप्रिय नहीं है। जिस पर्वत पर बाली निवास करता था उसे आज बाली पर्वत या बाली गुफा के नाम से जाना जाता है। यह पर्वत काफी विस्तृत है। यहां स्थित भीमकाय चट्टानों को देख यही विचार मन में उठता है कि इनके बीच रहने वाला बाली भी इन्हीं की तरह भीमकाय होगा। इस पर्वत पर एक ऐसा वल्मीक देखने को मिलता है जिसके बारे में लोग कहते हैं कि उसमें कोई दिव्य आत्मा रहती है। वह आत्मा भगवान के नाम का निरंतर उच्चारण करती रहती है। कई बार उस आत्मा की दिव्य आवाज पर्वत पर घूम रहे लोगों ने सुनी है। बाली पर्वत पर एक किले का अवशेष मिलता है। किले के अवशेष के पास राजाओं की समाधियां मिलती हैं। किले का अवशेष और समाधियां इस बात को प्रमाणित करती हैं कि इस पर्वत का उपयोग मध्ययुगीन राजाओं ने अपने निवास स्थान के रूप में किया था। बाली पर्वत के नजदीक दुर्गा मंदिर है। कहा जाता है कि बाली रोज सूर्योदय से पहले इस मंदिर में आकर दुर्गा जी की पूजा किया करता था। बाली का पर्वत तो बेजान हो चुका है, लेकिन दुर्गा जी का मंदिर सुंदर अवस्था में है। मंदिर एक लंबे चौड़े चबूतरे पर स्थित है। इस चबूतरे और माता के मंदिर को एक विशाल पीपल के वृक्ष ने ढक रखा है। इस वृक्ष पर श्रद्धालुओं ने मनौतियों की निशानियां बांध रखी हैं। मंदिर से दिव्य ऊर्जा निकलती है जो यहां आने वाले भक्तों को महसूस होती है।